वेलकम फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल प्रदीप ई एंड आई नॉलेज पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सबसे पहले ड्यूल स्टार्टर के बारे में। जो ड्यूल स्टार्टर है बहुत बेसिक है इलेक्ट्रिकल लाइन में, मतलब। और ड्यूल स्टार्टर एक मेथड है जिससे अपन मोटर स्टार्ट करने का एक मेथड होता है। और इसके बारे में अपन बात करेंगे। जो सर्किट है इसमें दो तरह के सर्किट होते हैं, पावर और कंट्रोल। तो हम सबसे पहले पावर की बात करेंगे। तो पावर में जैसे अपना होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ड्राइंग कैसे होती है उसकी। तीन फेस आते हैं, आर, वाई और बी। फिर ये फ्यूज लगा होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक ओवरलोड रिले का एनसी लगा होता है। फिर कॉन्टेक्टर होता है। फिर ये मोटर के पास चला जाता है। तो ये जो फ्यूज होता है इसकी जगह कई जगह एमपीसी भी लगा होता है, कई जगह अपना नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोल सकते हैं कि एसओफ्यू भी लगा होता है, एमसीसी भी लगा होता है। एक तरह का ब्रेकर होता है ये। और दूसरा क्या है कि एक ओवरलोड रिले होती है, उसके एनसी कॉन्टैक्ट से होते हुए कॉन्टैक्टर के साथ लगा होता है दोनों। फिर ये मोटर पे जाता है। अब इसमें जो है ये ओवरलोड रिले है, जैसे क्या कॉन्टैक्ट है, ये एक कॉन्टैक्टर है कि उसको मान लेते हैं। उसके बाद थ्री फेस, ये 440 की बात कर रहे हैं हम लोग, 440 वोल्टेज रहता है। तो ये हो गया बेसिक बेसिक इसका जो है पावर सर्किट रहता है। बेसिकली सारे फील्ड में ये ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। फ्यूज के बाद कई जगह एमसीबी लगी है, कहीं एमसीसी भी लगी होती है। बाकी बेसिक यही है। अभी बात करते हैं कंट्रोल कंट्रोल सर्किट का, जो मेन है, जो जो कि लड़कों को समझ नहीं आता है। और कंट्रोल सर्किट सबसे मेन इसलिए क्योंकि कंट्रोल सर्किट इसका अगर आपको ड्यूल का समझ आ जाएगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ड्यूल सर्किट का कंट्रोल सर्किट का मतलब क्या है कि जो ये कॉन्टेक्टर है ये कब आपका लगेगा, जब ये ओपन क्लोज होगा तभी ये मोटर चलेगी। पावर तो यहाँ तक आ रही है, लेकिन पावर जब इसका क्लोज होगा ये कॉन्टेक्टर तभी मोटर के पास थ्री फेज जाएगा और चालू हो जाएगा मोटर। तो ये इसको कंट्रोल करना है, उसको ही मेन कंट्रोल सर्किट के थ्रू करते हैं। कंट्रोल सर्किट बहुत तरह के होते हैं, अपने नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो बेसिक है मैं बेसिक की बात करूंगा। जैसे कि एक फेस कोई भी यहीं से इसमें से ही आएगा, एक फेस आपको आर फेस मान लेते हैं, और एक उसका कंट्रोल फ्यूज लगा लेते हैं, इसी में से आएगा। सपोज मान लीजिए ये हमने ले लिया है यहाँ से, ठीक है, और ये फ्यूज आपका हो जाएगा कंट्रोल फ्यूज। उसके बाद ये ओवरलोड का एक एनसी हो जाता है। ओवरलोड एनसी के बाद एक ये स्टॉप बटन रहता है। फिर ये स्टार्ट का एनो रहता है। और ये जो रहता है कॉन्ट्रैक्टर का एनो रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल रहता है। अब ये हो सकता है कि अगर कॉयल जो है इसकी 220 की है तो ये न्यूट्रल रहेगा। जो कॉयल है कई बार 440 की भी रहती है, जैसे अपने जो पानी के लिए यूज होता है, जहाँ पे सिंगल फेस नहीं सिर्फ थ्री फेस ही है, वहाँ 440 की यूज करें तो ये दूसरा फेस यहाँ से आ सकता है। लेकिन अभी किसमें क्या है कि ये कंट्रोल सर्किट ये फ्यूज के होते हुए ओवरलोड के एनसी से होते हुए, जो ओवरलोड रिले लगी होती है उसके एनसी से होते हुए, फिर ये स्टॉप बटन है जिसे हम बंद करते हैं, स्टॉप मारते हैं। जैसे कि ये आप देखे होंगे तो ये रेड कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और ये जो है ये स्टार्ट रहता है, एनओ बोलेंगे, या स्टार्ट एनओ स्टार्ट का रहेगा। और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टर का एनओ रहता है, ये बेसिकली इसी का एनओ रहता है। और इसमें मेन ये क्या है कि आपका जो यहाँ से आएगा ये ओवरलोड एनसी से होते हुए कि अगर करंट मोटर करंट ज़्यादा लेगी तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होते ही पावर बंद हो जाता है। और ओवरलोड के बारे में दूसरे अपन वीडियो में बात करेंगे, ओवरलोड एनसी थर्मल ओवरलोड के बारे में। लेकिन ये जो इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए, जैसे हमने इसको यहाँ से स्टॉप मारा तो ये ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेक करते ही इसका
कॉइल की सप्लाई कट हो जाएगी और फिर ये आपका यहाँ से पावर ओपन हो जाएगा, मोटर क्लोज बंद हो जाएगी। दूसरा क्या, एनओ स्टार्ट करेंगे तो एनओ स्टार्ट करें यहाँ से नॉर्मली, जैसे अब ये 3 फेज आ रहा है, फिर अपने को स्टार्ट करना होता है तो यहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं तो इसको कॉइल पे सप्लाई जाती है और इसके एनओ से लैचिंग होते हुए फिर ये इसके थ्रू सप्लाई कंटिन्यू जाती है। ये एक बार लगाने के बाद वापस रिटर्न हो जाता है और इसके एनओ से होते हुए ये मोटर को सप्लाई जाती है, मतलब इसके कंडक्टर कॉइल पे जाती है। कॉइल पे जैसे पिकअप होता है, ये तीनों फेस आपस में लग जाते हैं, इसके RYB मोटर पे आपस में लगने के बाद मोटर चालू हो जाती है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने सीखा है आज तक, ये कोई क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि इसमें हम NO NC क्यों यूज करते हैं, सीधा सिलेक्टर स्विच लगा के भी क्यों नहीं चालू कर सकते हैं। तो इसमें मेनली यही रहता है कि सेफ्टी पर्पज रहता है। दूसरा है कि मतलब आपने जैसे पावर चली जाएगी तो सिलेक्टर स्विच लगा रहेगा, जैसे पावर आएगी तो वापस चालू हो जाएगा। इस कंडीशन में एप्लीकेशन या किसी भी आदमी को कुछ हो सकता है और एप्लीकेशन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर फैन को चालू करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट स्टॉप लगाने और इसका NC का यूज करने का सेफ्टी पर्पज के हिसाब से हम लोग ये कंट्रोल सर्किट बनाते हैं बेसिकली। और दूसरा क्या, ये बेसिक है, इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके सीरीज में बहुत सारे इंटरलॉक्स आप यूज कर सकते हो जिसके ऑन NO NC होने पे ही ये कॉन्ट्रेक्टर पिक हो, तो वो मेन चीज है। तो इसलिए अगर ये सर्किट आपको ड्यूल स्टार्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल लाइन में आपको बहुत सारे सर्किट आपको इजीली समझ जाएंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आगे सर्किट रहते हैं, फीडर से रिलेटेड ST LT में बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन आपको बेसिक यही है कि आपको ड्यूल स्टार्टर का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट है। पावर इजी रहता है, पावर 3 फेज आया, 3 फेज फ्यूज से होते हुए कॉन्टेक्टर से होते हुए मोटर पर चलेगा। कॉन्टेक्टर कब ऑन हो कब ऑफ हो वो हमें कंट्रोल सर्किट के थ्रू पता चलता है। कंट्रोल सर्किट कॉन्टेक्टर के कॉइल जो रहती है वहाँ कॉइल, ये कॉइल रहती है यहाँ पे, ये जो रहती है ये इसके थ्रू होते हुए, मतलब ये जब इसको सप्लाई जाएगी तो ये आपस में NC हो जाएंगे, जब सप्लाई कट हो जाएगी तो ये NO हो जाएगा। तो वो कॉन्टेक्टर कॉइल कब लगे, कैसे लगे, क्या क्या कंडीशंस रहे, उसको दिखाते हुए हम कंट्रोल सर्किट बनाते हैं। बेसिक जो रहता है ड्यूल स्टार्टर, मतलब जैसे हम पंप के लिए वो ऐसे ही रहता है 3 फेज में, और ये सिंगल फेज का कॉइल रहता है तो उसमें न्यूट्रल अलग से रहता है। लेकिन नॉर्मली जहाँ पे खेतों में लगे होते हैं वहाँ पे ये फेस ही रहता है, तो ये इसका ही एक फेस यूज कर दिया जाता है इसका। तो बाकी अगर इसमें कोई डाउट हो आपको ड्यूल स्टार्टर में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा मैं इसके आगे फिर मैं आपको और बताऊंगा स्टार डेल्टा या अगला नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को प्रदीप E&I नॉलेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।